बीजेपी तो काट छाट करती रहती है, इसमें तो शुरू से ही लगी हुई है। हाँ हाँ, बीजेपी शुरू से ही काट छाट करती रहती है और यहाँ का जो राजनीति का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि बीजेपी यहाँ कायदे से फले फूले। रही बात जिलाध्यक्ष जी की, तो सुनने में आया कि कहते हैं कि हमें नहीं पता है, शीर्ष नेतृत्व को पता है। अरे आप यहाँ बैठ के कहते क्या हैं? एक कहावत है कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। पद है नहीं, संसदीय क्षेत्र में गिरी जनपद है राजनाथ सिंह जी का, और उनके समय में कोई विकास हुआ ही नहीं। उनका नाम कोई ले नहीं रहा है। पांडे जी को एक बलि का बकरा बनाए हुए हैं। नहीं, ऐसा कौन, कोई अगर हमसे कमाई जाएगा कोई तो हम चल के धान दिलवा देते हैं, हम कहेंगे उनसे। हाँ, तो वीसी खबर के प्लेटफॉर्म से अगर किसी आप तक बात पहुंच रही है तो अगर किसी का धान नहीं बिका है तो इन जन से संपर्क कर सकते हैं। दिलवाएंगे, निश्चित दिलवाएंगे हम लोग निश्चित। जय हिंद, मैं अंजू मोदनवाल और आप देख रहे हैं वीसी खबर का खास प्रोग्राम जन की बात में। हम मौजूद हैं 380 विधानसभा मुगलसराय के चंदौली धरौली रोड पे। यहाँ हम जनता से करेंगे जन की बात, चूँकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भर दिया है और नामांकन के पहले ही 2 विधायकों का टिकट कट चुका है और यहाँ से सांसद महेंद्र नाथ पांडे का पुतला भी फूंका जा चुका है। तो आइए यहाँ कुछ श्रवण जाति के भी लोग मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि जनपद में चुनाव का क्या माहौल है। तो आइए शुरू करते हैं जन की बात जनता के साथ। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रमोहन सिंह है, मैं नगर पंचायत चंदौली का वासी हूँ। क्या लगता है यहाँ जैसे कि नामांकन के पहले देखा जाए 2 विधायकों का टिकट कट चुका है, तो उसको लेके आपकी क्या राय है? टिकट काटना साधना सिंह का गलत हुआ। इसमें सीधे सीधे महेंद्र पांडे की राजनीति है। ये ठाकुर विरोधी मानसिकता के आदमी हैं महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे। सर, अपना परिचय बताइए। हम उदय नारायण तिवारी बोल रहे हैं जसूरी से। जसूरी से। हाँ। क्या इनकी बात से आप कितना वाकिफ रखते हैं? नहीं, हम वाकिफ इसलिए हैं कि मतलब जीते हुए प्रत्याशी थे, उनका टिकट कटना नहीं चाहिए था, लेकिन कट भी गया। तो मतलब इनको उसके साथ रहना चाहिए था, जो टिकट मतलब जो पर्चा भरा उसके साथ रहना चाहिए था। तो क्या लगता है कि किस वजह से, किन कारणों की वजह से वो जो है फील्ड में नहीं निकल रही हैं? नहीं, उनको निकलना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं है कि जो परमानेंट है वही रहेगा, जो अगर कोई नया है तो उसके साथ भी रहना चाहिए इनको। उसके साथ भी रहना चाहिए। सर, आपका परिचय? तिवारी, नगर पालिका चंदौली। क्या लगता है आपको कि नामांकन के पहले जो है 2 विधायकों का टिकट कट चुका है और फिलहाल में जो भी साधना विधायक है फील्ड में नहीं निकल रही हैं, तो क्या लगता है आपको? बीजेपी तो काट छाट करती रहती है, इसमें तो शुरू से ही लगी हुई है। हाँ हाँ, बीजेपी शुरू से ही काट छाट करती रहती है और यहाँ का जो राजनीति का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि बीजेपी यहाँ कायदे से फले फूले। सर, आपके पास? संजय दुबे बुलबुल। संजय दुबे जी, बताइए क्या लगता है आपको, जिस तरह से यहाँ देखा जाए चुनाव में जातीय समीकरण बना हुआ है, इस तरह से प्रत्याशियों के टिकट दिए गए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा मैम ये मामला है कि ये भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, ये छोटी मोटी दल तो है नहीं। और सबसे बड़ा काम इसमें संगठन काम करता है, ऊपर के लोग काम करते हैं, संगठन तय करता है कि किसको टिकट दिया जाए किसको न दिया जाए। इसमें व्यक्तिगत महेंद्र नाथ पांडे की कोई गलती नहीं है, ये टोटल गलत बात है। अच्छा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से पूछा गया कि टिकट कटने का कारण, तो उन्होंने कहा कि इस बात से वो वाकिफ नहीं रखते। नहीं, देखिए, तालमेल बना के ही चलना पड़ता है, चूँकि ओबीसी भी एक जात को टिकट देना ही पड़ेगा, कि सवाल सब लोग तो लड़ेंगे नहीं। अगर रमेश जायसवाल को टिकट मिला तो वो भी पिछड़ी जात से आते हैं और एक सूर्यमुनि तिवारी को मिला ही है, सुशील सिंह को मिला ही है। तो तालमेल बना के टिकट देगी पार्टी ना, कि न कि किसी से केवल से और सवालों को टिकट देगी। ये संगठन का काम है, इसमें कोई हमारा या आपका किसी का व्यक्तिगत राज नहीं हो सकता। क्या भाई? अच्छा, क्या आपको लगता है कि मतलब जिस तरह से टिकट काटा गया है उसमें वोट पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं? जी नहीं, कोई प्रभाव नहीं। सीट चारों जीतने जा रही है बीजेपी। चारों जीतने जा रही है। सर, अपना नाम बताइए। राज बहादुर सिंह, ट्विंकल एडवोकेट, चंदौली। क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से यहाँ जातीय समीकरण बनाया जा रहा है, जिस हिसाब से प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, आपको क्या लगता है? चंदौली जनपद की राजनीति अभी तक बहुत साफ सुथरी चली आ रही थी। विगत 5-7 सालों से यहाँ देखा जा रहा था, अभी तो इसके पहले बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति की जा रही थी। अब यहाँ नारा दे दिया गया है राम परशुराम का। ये क्यों हो रहा है, इसके तह तक जाने की आप कोशिश करिए। राम और परशुराम का नारा दिया जा रहा है। ये आप बता सकते हैं कि किसके द्वारा दिया जा रहा है, क्या है ये पूरा? द्वारा दिया जा रहा है। अब पुतला फूका गया, विधायक के समर्थकों ने आक्रोश व्यक्त किया। टिकट देने और काटने की प्रक्रिया पूरी तरह से गलत थी और वो कहीं से उचित नहीं थी कि एक हारे हुए प्रत्याशी को टिकट दे देना, एक जीते हुए सिटिंग विधायक का
जो कि क्षेत्र में अपना काम भी की है। किसी भी गांव में आप जाके देखिए, नाली खड़ंजा, रास्ता, रोड, पुलिया सब कुछ बनाई है और चुनाव की पूरी तैयारी की हुई थी। उसका अनावश्यक रूप से टिकट काटना, ये सीधे सीधे उसको और हवा देता है कि जो कि आपका चल रहा है जन की बात में। और रही बात जिलाध्यक्ष जी की, तो सुनने में आया कि कहते हैं कि हमें नहीं पता है, शीर्ष नेतृत्व को पता है। अरे आप यहाँ बैठ के कहते क्या हैं? एक कहावत है कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। अब वो शीर्ष नेतृत्व पर टिकड़ा फोड़ते हैं, यहाँ से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके निचले कार्यकर्ता तक जबरदस्ती लिखवा के दिया है कि ये चुनाव जीत नहीं सकती हैं। किसी दलित पिछड़े की बात होती है तो और सीटों पर प्रयोग करना चाहिए था, जीते हुए प्रत्याशी का टिकट नहीं कटना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पे? नहीं, देखिए राय मेरी भी है, ठीक है, वो सिटिंग विधायक थी, मगर अब पार्टी का ऊपर का शीर्ष नेतृत्व जो किया, हम लोग संगठन में काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग नहीं कह सकते कि क्या कौन किया क्या नहीं किया। अब जो ऊपर के लोग जो किए वो काटे या नहीं काटे, नीचे के लोग तो इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर अपना परिचय बताइए। हमारा नाम रामाश्रय तिवारी है, खुरहुजा घर हमारा। क्या लगता है आपको जिस हिसाब से टिकट कटा और ये आक्रोश बना हुआ है? टिकट कटा बहुत गलत हुआ। साधना सिंह सिटिंग विधायक थी और बहुत अच्छी नेत्री थी, महिला विधायक थी, उनके साथ घोर अन्याय हुआ। लेकिन टिकट कटा तो ये तो कन्फर्म नहीं है कि महेंद्र पांडे ने ही कटवाया, ये तो नहीं है कि महेंद्र पांडे ने। जो उनका पुतला दहन किया गया वो भी गलत है, जो महेंद्र पांडे का पुतला दहन हुआ वो भी गलत कार्य हुआ। और साधना सिंह जो विधायक थी, बहुत अच्छी नेत्री थी, उनका टिकट कटना बहुत दुखदाई है और इसका असनो की भुगतान करना पड़े। भुगतान किस एवज में करना पड़ेगा? क्या लगता है चारों विधानसभा की सीटों पे जो जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो कौन से विधानसभा को डरना चाहिए? अब सकलडीहा और सैदराजा में खतरा दिख रहा है। दोनों विधानसभा में जातिगत समीकरण के आधार से राजपूत बोल रहे हैं कि साधना सिंह का टिकट यहाँ से कटा है तो सूर्यमुनि को उधर हम सिखाएंगे, तो इधर ब्राह्मण भी सोचेंगे कि अगर हम आप लोग सूर्यमुनि को सिखाएंगे तो हम सैदराजा में सुशील सिंह को सिखाएंगे। इसका थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, मतलब प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव श्योर पड़ेगा। हाँ सर आपको क्या लगता है जिस हिसाब से साधना सिंह का टिकट कटा और लोग कह रहे हैं कि हाँ दोनों सैयद राजा और सकलडीहा की सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है? प्रभाव तो जरूर पड़ेगा मैडम। प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लड़ाई अब भाजपा, सपा और कांग्रेस की नहीं हो गई, यहाँ पे लड़ाई ब्राह्मण बनाम ठाकुर हो गया है। और इसलिए हम लोग परशुराम के वंशज हैं, हम लोग हर तरीके से महेंद्र पांडे के साथ हैं और चाहे जो भी नेतृत्व का फैसला होगा उसको हम लोग मानने को तैयार हैं। यहाँ लोग महेंद्र पांडे को बलि का बकरा बना रहे हैं, जबकि महेंद्र पांडे जी बहुत अच्छे सांसद हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करना यहाँ जो है, अब कितने कार्यों का उल्लेख करें हम आपसे, बहुत काम किया है महेंद्र पांडे। किसी भी दो कार्यों का उल्लेख? अभी तो पुल ही बना हुआ है नया, तत्काल में तो ओवर ब्रिज ही बना हुआ है, ऐसे वैसे बहुत काम हुए हैं। इस समय महेंद्र पांडे जी को बस ब्राह्मण होने का दंश झेलना पड़ रहा है। सर आपका क्या कहना है इस बात पे? हम इनके, अगर ये परशुराम के वंशज हैं तो हम राम के वंशज हैं। और रही बात काम की, तो हमारे आदरणीय सांसद महोदय से मैं पूछना चाहूँगा कि उन्होंने क्या काम किया है। 1.5 साल से भारी उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं, एक भी रोजगार, एक भी योजना यहाँ भारी उद्योग मंत्रालय से चंदौली में आई है 1.5 साल से, तो वो बता दें। विगत 5 साल पहले ये शिक्षा मंत्री थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री। आपके सदर पॉलिटेक्निक की स्थिति देख लीजिए, जो दुर्दशा है। चंदौली डिग्री कॉलेज का देख लीजिए, एक भी विद्यालय इन्होंने दिया हो तो बताएं। तो जो अपने विभाग में रह के कुछ नहीं कर पाया, वो पुलिया का वो तो निर्णय है नितिन गडकरी जी का और रेलवे का, उसका श्रेय ये लें, विधायक लें, तो इसका श्रेय लेने का इनको कोई औचित्य नहीं है, ना कोई अधिकार है। चूँकि देखा जाए सर, पॉलिटेक्निक को भी लेके काफ़ी है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है और जिस पहले की तुलना में आज की डेट में देखा जाए तो शिक्षकों की कमी है। इस पर क्या कहना है?
शिक्षकों की कमी है तो उसको भरने का प्रयास सरकार कर रही है और अपने तरीके से उसको देखेगी। सर कितने साल से कर रही है प्रयास? कोई भी चीज़ तुरंत थोड़ी खत्म हो जाएगा, उसके लिए समय लगता है। और सबसे बड़ी बात कि महेंद्र पांडे जी का आज संसदीय क्षेत्र है, इससे पहले राजनाथ सिंह का क्षेत्र रहा है। गिरी जनपद है, नहीं संसदीय क्षेत्र नहीं, गिरी जनपद है राजनाथ सिंह जी का। और उनके समय में कोई विकास हुआ ही नहीं, उनका नाम कोई ले नहीं रहा है। पांडे जी को एक बलि का बकरा बनाए हुए हैं। मिनिस्टर रहे वो उसमें तो भी चलिए कोई बात नहीं है, बहुत विकास हुआ है। कोई कौन कह रहा है कि विकास नहीं हुआ? अब बताइए, दोनों चारों ओवरब्रिज बन रहे, गंगा पुल बना है, और अभी मटकुट्टा पे बन रहा है, अभी ये शुरू बन चुका है, तो कहाँ नहीं विकास हो रहा है? तो जो लोग कहे वो तो बेकार की बात कह रहे हैं लोग। पूछा जाए कि अपने विभाग के एक छोटा सा कोई काम दे दे, भारी उद्योग मंत्रालय से चंदौली में कुछ दिए हों, शिक्षा मंत्री रहे हों, कुछ किए हों, किसी विद्यालय को दे दिए हों, कोई योजना दिए हों, तो हम लोग भी मानने के लिए तैयार हैं। और नहीं तो झूठा आश्वासन देना। मेडिकल कॉलेज तो डब्लू भी कह रहे थे कि हम लेके आए हैं, उसको यहाँ ट्रांसफर किए। चलिए कोई क्या बात कह रहे हैं सर आपका? अरे भाई, हमने कहा कि अभी हाल में ही मुख्यमंत्री आके यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है, तो अभी रोड के लिए अभी इसका उद्घाटन हो ही गया, चंदौली से सैदपुर मार्ग बन ही रहा है, तो अब कितना विकास होगा, कहाँ सर तक? ये तो फिलहाल के किए गए काम है, जो पहले से पड़े हुए हैं विकास के कार्य, उनमें त्रुटियां दिख रही है, उसमें क्या है? त्रुटियां नहीं, सब काम हो रहा है। तो देख लीजिए, आप मौके पर जाके देखिए, सारा काम, सारा ओवरब्रिज बन रहा है, काम लगा हुआ है। विकास आपको दिखा रहे हैं हम आपको। विकास यही है कि जिले के किसी भी अधिकारी का, डीएम, एसपी, सारे अधिकारियों का प्राइवेट आवासों में, किसी विभाग के बंगलों में जाके निवास कर रहे हैं, दूसरे के बिल्डिंग में सरकारी ऑफिसें चलाई जा रही हैं, यही विकास है। आज तक जनपद न्यायालय 20-21 साल हो गया जिला बने हुए चंदौली को, और 21 साल में आज तक जनपद न्यायालय नहीं बन पाया, और न ही किसी विभाग का सरकारी ऑफिस आज तक पूर्ण रूप से हो चुका है। चंदौली का दुर्भाग्य है कि ऐसे विधायक, ऐसे सांसद हम लोग। हुआ है अभी डीएम ऑफिस जो बना है वो बना है कि नहीं बना? कहाँ बना है? तो कचहरी नहीं बना तो 20 साल हुआ, 20 साल हुआ जिला बने हुए, नया जिला है। हाँ। और उत्तर प्रदेश में इसके साथ श्रावस्ती बना हुआ है, कौशाम्बी बना हुआ है, भदोही बना हुआ है, जाके स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है। क्या कह रहे हैं? नहीं, अब देखिए, अब जो कहना है आपका, जो अभी वकील साहब हैं, ये जो कहे उसको हम तो नहीं मानेंगे। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के बाद अगर कोई चंदौली का विकास किया है तो वो माननीय महेंद्र पांडे जी किए हैं। और इसमें सबको कहना कि नहीं कोई विकास नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो ये सब गलत बात है। सर पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद जो विकास का कार्य दिख रहा है वो सिर्फ एक पुल दिख रहा है। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, बहुत से छोटे छोटे काम हैं। छोटे सर, बड़े कामों की बात कर ले, बड़े कामों की बात कर लेते हैं। बड़े काम हुए हैं। आज ओवर ब्रिज की जितनी बड़ी समस्या थी, मरीज वही क्रॉसिंग उस पार ही डेथ कर जाता था, क्रॉसिंग बंद होने की वजह से। आज वो पुल की वजह से तो आधा चंदौली का जो एक तरीके से कहा जाता है कि महामारी एक तरीके की थी, वो खत्म हो गई है। और महेंद्र पांडे जी, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, महेंद्र पांडे जी बहुत विकास किए हैं। अब चूंकि विवादित मामला हो चुका है साधना जी के टिकट का, इसलिए महेंद्र पांडे पे दोषारोपण हो रहा है, जबकि महेंद्र पांडे। क्या लगता है सर आपको, सिर्फ ये दोषारोपण है या सच्चाई भी है इसमें कोई? एक पूरी तरह सच्चाई है। महेंद्र पांडे ठाकुर विरोधी मानसिकता के आदमी है। अगर साधना सिंह चुनाव जीतती तो यहाँ की मंत्री बनती। अब महेंद्र पांडे सुरमनी तिवारी को चुनाव जिताकर मंत्री बनाने के चक्कर में है, मगर सुरमनी तिवारी कभी चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। अब महेंद्र पांडे इतने बड़े नेता है तो सुरमनी तिवारी को चुनाव जीत के दिखा दे। सर क्या कहना चाहेंगे? सूर्य मुनि जी अगर चुनाव हारेंगे तो सैदराजा विधानसभा भी लोगों को हारना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण के साथ आप लोग नहीं हैं तो हम लोग भी किसी के साथ नहीं। कौन कहता है कि ब्राह्मण के साथ कोई नहीं है? सारे ब्राह्मण बीजेपी में है, सारे राजपूत बीजेपी में है। सकलिया विधानसभा में आप देखिए, सकलिया विधानसभा में आप राजपूत खुलेआम विरोध कर रहे हैं। अरे आप चलिए हमारे साथ चलिए। ये साधना सिंह का टिकट कटना महेंद्र पांडे का पूरी तरह इसमें भूमिका है। सकलिया, मुगलसराय और सैयदराजा तीनों सीट जीतेगी बीजेपी, देख लीजिएगा। सर चारों सीट क्यों नहीं, सिर्फ 3 सीट? नहीं, चकिया के बारे में उतनी हमें जानकारी नहीं। चकिया के बारे में सर जानकारी नहीं है, क्या कहें? सकलिया अगर सीट जीत जाते हैं तो मैं इनका गुलामी करूंगा। हाँ। खुले मंच पे ये चुनौती है। सैदराजा मैं नहीं जानता। सजाया तो भाई सुशील सिंह निर्दल चुनाव जीतने वाले आदमी है। वो भाजपा के चक्कर में चुनाव नहीं जीतेंगे, वो निर्दल चुनाव जीतने वाले आदमी है। चलिए क्या कहना है सर आपका? अब ये जनता फैसला करेगी, इसमें बोलना छोटी मुंह बड़ी बात होगी। जो जनता निर्णय लेगी वो आपके सामने आएगा 10 मार्च को।
सर धान खरीद पे बात कर ली जाए कि 1904 में जो है धान कितने किसान कह रहे हैं कि नहीं निकल रहा है, काफ़ी असमंजस में है, धान पड़ा हुआ है उनका, इस पे क्या कहेंगे? अब मैम ये चुनाव के चलते थोड़ा धान उन फंस गया, नहीं धान उनकी खरीद हुई है, अच्छे तरीके से हुई है भाजपा के राज में, और सब लोग किसान बेचे हैं धान, कुछ लोगों का पैसा आया है नहीं आया है, सब आ जाएगा। धान उन सही से बिका है, सही से बिक रहा है। हाँ धान उन। सर कुछ लोगों का कहना है, ग्रामीण अंचलों में हम लोग गए थे, हमारी टीम गई हुई थी, कि उनके धान बिक्री में समस्या आ रही है और अंगूठा नहीं लगा है, अगर वो रद्द हो जाता है तो उनका धान कबूतरों को खिलाना पड़ेगा, बत्तखों को डालना पड़ेगा। धान तो मैडम हम लोग बेच चुके हैं, हमारा धान बिक गया है, पेमेंट भी आ चुका है, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। सर ऐसा कैसे कह सकते हैं सबका बिक गया? ग्रामीण अंचलों में लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि उनका धान नहीं बिका। अगर करकेन पे जाके देखिए ना, अभी आप जाइए करकेन पे, अगर धान नहीं लेता हो तो अधिकारी तब ना हमसे कोई कहेगा कि नहीं हम नहीं ले रहा, हमारा धान नहीं बिक रहा है। सारे बिक रहे हैं धान। तो मतलब जो वहाँ उपस्थित ग्रामीण है वो झूठ बोल रहे कि उनका धान नहीं बिका है? नहीं ऐसा कौन, कोई अगर हमसे कवाई अगर कोई तो हम चल के धान दिलवा देते हैं, हम कहेंगे उनसे। हाँ, तो वीसी खबर के प्लेटफॉर्म से अगर किसी अब तक बात पहुंच रही है तो अगर किसी का धान नहीं बिका है तो इन जन से संपर्क कर सकते हैं। बिकवाएंगे, निश्चित दिलवाएंगे हम लोग, निश्चित। निश्चित। चलिए अच्छी बात है। सर आपका क्या कहना है धान बिक्री को लेकर? धान बिक्री में अभी कुछ लोगों का धान नहीं खरीदा गया है। कुछ लोग नामांकन के दिन महेंद्र नाथ पांडे के पास गए थे, खुरूजा साइड के बाबू सब लोग, जिस पर उन्होंने कहा पहले बाबू सब लोग पुतला फूंक ले, उसके बाद धान खरीदें। काफ़ी बड़ी बात है कि महेंद्र नाथ पांडे की तरफ से ऐसा बयान है कि पहले बाबू साहब लोग पुतला फूंक ले फिर धान खरीद होगी। होगा उनके मन में दुख होगा, इसलिए कह रहे होंगे। अगर किस टाइप का दुख होगा सर? अब जो लोग पुतला फूंक रहे हैं तो उनको पता होगा क्यों फूंक रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। पुतला फूकना सामान्य प्रक्रिया है, हम लोग भी भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, जहाँ पीड़ा होगी या जहाँ गलत होगा वहाँ पुतला फूका ही जाएगा। हमने पुतला साधना सिंह का भी फूका है, सुशील विधायक का भी फूका है, इनका भी फूका गया है।